जिसे भी मैं करना चाहता हूँ कि पुलिस की चुनौती जो चैलेंज है पुलिसिंग के सामने जो कोरोना काल में भी लॉकडाउन में भी और अब भी जब वैक्सीनेशन का काम भी शुरू होगा उसको भी सही ढंग से करवाना और उससे पहले तो एक क्या किस तरह का एक्सपीरियंस रहा क्योंकि लगातार हमने देखा कई तरह की चुनौतियां पुलिस के भी सामने थी इस दौरान। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आपने ये मंच सारे झारखंड में स्टार्ट किया है और इसके तहत सभी की बातें लोगों तक पहुँच रही है, लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। अभी जो आपने सवाल पूछा तो मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ और MBBS की MD की पढ़ाई मैंने इसी में की है, जो कम्युनिटी मेडिसिन होती है इसमें किया है। तो मुझे जब मैंने जिला का पुलिस अधीक्षक के रूप में कमान संभाला अप्रैल में, जब कोरोना का पीक पीरियड चल रहा था, तो झारखंड सरकार ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और जिसको मैंने एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया। और जब मैं कोडरमा में 30 अप्रैल 2020 को ज्वाइन किया तो हमने डी साहब से मीटिंग की और डिस्कस किया कि कैसे हम लोग कोरोना की महामारी जो पूरे देश में विदेश में पूरे संसार में फैला हुआ है इस पर काबू पाया जाए। फिर हम लोग लगातार इसमें सभी डायरेक्शंस में मेहनत किए। कोरोना वॉलंटियर्स हम लोग लगभग चिन्हित किए जो अभी बताया भी गया है 4800 के अराउंड, जिसको कोरोना पुलिस के नाम से भी हमने उसको सम्मान पत्र दिया। और हमने जो भी लोग इसमें कोरोना के लिए आ रहे थे उनको तरह तरह से अवेयरनेस कैंपेन, हमारी खुद की पुलिस टीम लगातार चेक पोस्ट पे मास्क के साथ 1 घंटे के साथ डटी रही। जब माइग्रेंट्स आ रहे थे तब भी डटी रही। पेशेंट जब आइडेंटिफाई होते थे तो कंटेनमेंट जोन बनता था, उसमें क्लोज कॉन्टैक्ट्स में पुलिस रहते थे। और इस पूरे जो भी 1 साल का समय बीतने को आया है इसमें पुलिस ने बहुत ही बढ़िया काम किया और लगभग हमारे 100 पुलिसकर्मी इसमें कोरोना पॉजिटिव भी हुए। थैंकफुली किसी की कोई हताहत नहीं हुई, सभी लोग ठीक से ठीक हो गए और बहुत लोगों ने इसमें प्लाज्मा डोनेट करने की भी इच्छा जताई। तो जो पुलिस का ये जो लास्ट 1 ईयर का पीरियड गुजरा है, जो आपने कोरोना के बारे में सवाल पूछा, ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा। और एज ए डॉक्टर, एज ए पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मैं बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री महसूस कर रहा हूँ जो मैंने दोनों भूमिका बहुत ही अच्छे से निभाया। मैं इसके लिए खुदा का, सरकार का, सभी का बहुत शुक्रगुजार महसूस करता हूँ। जब जनप्रतिनिधि कोडरमा के यहाँ पर मौजूद थे तो एक मुद्दा यहाँ पर बार बार उठा, वो था मानव तस्करी का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। इसको कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप जिला प्रशासन और पुलिस के लिए, और जो इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया गया है? जो मानव तस्करी का मामला है यहाँ कोडरमा जिला में ये बहुत व्यापक नहीं है। यहाँ पे पिछले साल ऐसा कोई केस रिकॉर्ड नहीं किया गया है, लेकिन इसके लिए अहतू थाना का निर्धारण किया गया है, जो तिलैया थाना को घोषित किया गया है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। और वहाँ पे उसके जरिए हम लोग लगातार अवेयरनेस कैंपेन लगाते हैं और कि कैसे ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो मानव तस्कर का मामला है ये बहुत ही घृणित कार्य है। और हमारे जो पुलिसकर्मी है, पुलिस ऑफिसर्स है, इसमें जाके लोगों को समझाते हैं। जो गांव होता है दूर के, वहाँ पे इंस्पेक्टर DSP स्तर के ऑफिसर जाते हैं, उनके साथ कैंप करते हैं और उनको इस बारे में अवगत कराते हैं। लेकिन हम लोग इस पे लगातार ध्यान रखे हुए हैं। और यहाँ पे जो कोडरमा रेलवे स्टेशन है ये मुख्य मार्ग पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे GRP के साथ अक्सर हमारी मीटिंग होती है तिलैया थाना प्रभारी की, जिसमें हम लोग इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा कोई मामला आओ तो तुरंत आप जिला प्रशासन को सूचित करें। धन्यवाद। रमेश जी, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये था कि इस बीच हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर आप काफ़ी जन वितरण प्रणाली से संबंधित सवाल को लेकर, लेकिन उससे पहले एहतशाम जी मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि इलीगल माइनिंग जिला प्रशासन के लिए एक चैलेंज तो है, साथ ही साथ उसमें महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस प्रशासन के लिए भी है। तो ऐसे में आपके लिए एक चैलेंज और भी है, क्योंकि लगातार हम इस तरह की खबरें देखते हैं कि जो बिहार में क्योंकि शराबबंदी है, तो ऐसे में जो पड़ोसी राज्य होते हैं और उनके जो बॉर्डर वाले जिले होते हैं उसको एक बेस बना लिया जाता है अवैध शराब को बिहार में सप्लाई करने के लिए। तो ये भी आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है, इसको लेकर के क्या कर रहे हैं और इलीगल माइनिंग पर रोक लगाने के लिए किस तरह से आप लोग जिला प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, आपने 2 सवाल पूछे यहाँ पे। पहला इलीगल जो शराब का जो जा रहा है बिहार में बंदी है शराब की, और दूसरा सवाल आपका इलीगल माइनिंग पे है। तो पहला जो सवाल है जो हम लोग उस पर इलीगल जो शराब की जो
जा रहा है बिहार क्षेत्र में, जहाँ पे बंदी चल रही है। इस पे हमने लगातार, जब से मैंने ज्वाइन किया है तब का डेटा हमारे पास है, जिसमें मोर देन हम लोग 80 लाख गैलन का जो हमने महुआ शराब जो लोकल स्तर पे बनता है उसको नष्ट किया है, जो कि हमारी टीम लगातार छापामारी करती हुई मोर देन 40 केसेस हमने इसमें किया है पिछले 6 मंथ्स में। और जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है छुपा के या फिर गाड़ी में कैसे केबिन बना के, इसका भी हमने लगातार उद्भेदन किया है। अभी कोडरमा थाना से ही हमने लगभग मोर देन 15 लाख का इलीगल शराब जो अंग्रेजी शराब था इंपीरियल ब्रू का, उसको जब्त किया है। चंदवारा थाना में इसी तरह एक सेक्रेट केबिन बनाया गया था जो बाहर से बिल्कुल पता नहीं चलता था, लेकिन हमारे गुप्तचर जो रहते हैं, इंटेलिजेंस रहता है हमारे पास, उसके मदद से हमने उसको पकड़ा, उसको केबिन को खोला, उसमें अराउंड 5 to 10 लाख का उसमें भी इलीगल शराब था जो बिहार जाया जा रहा था। तो इसमें हम लगातार अपने गुप्तचर तैनात कर रखे हैं जो इलीगल शराब का परिचालन करते हैं, और जो इधर से जाता है लोकल जो स्प्रिट बनता है उस पर भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं, बहुत लोगों को अराउंड 40 केसेस हुए हैं, मोर देन 100 पीपल को अरेस्ट करके जेल भी भेजा गया है। तो इसमें हम लोग पुलिस प्रशासन और उत्पाद विभाग भी लगातार इसमें ज्वाइंट रेड करते हैं, और इसमें हम लोग लगातार इसको करते रहेंगे। अब मैं आपका दूसरे सवाल पे आता हूँ जो आपने इलीगल माइनिंग के लिए पूछा है, जिसका अभी डी साहब ने बहुत ही विस्तृत विवरण दिया है। इसमें एक जिला स्तरीय टास्क फोर्स है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स, उसकी लगातार मंथली बैठक होती है, और उसमें सभी पदाधिकारी हर विभाग से, फॉरेस्ट से, पुलिस से, प्रशासन से सभी ऑफिसर्स रहते हैं, और उसमें हम लोग ज्वाइंट रेड्स करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सिसिरवा एक कुख्यात माइंस था जिसमें हमने ज्वाइंट रेड किया फॉरेस्ट के ऑफिसर से, पुलिस ऑफिसर से, प्रशासन के मजिस्ट्रेट से, और सभी ने वहाँ उसको बंद कराया है। तो इस तरह हम लोग लगातार माइनिंग की जो एक्टिविटीज़ है, जो इलीगल एक्टिविटीज़ है, उसमें FIR के माध्यम से या फाइन कलेक्शन के माध्यम से ज्वाइंट रेड्स करते रहते हैं, और इस पे काबू करने का प्रयास करते रहते हैं। बिल्कुल रमेश जी, चूंकि इस इलाके में गरीबी भी बहुत है और ऐसे में जो PDS की जो व्यवस्था है उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है।